अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट पिलर इनहेरिटेंस कवर करना है। इनहेरिटेंस के एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसका लफ्ज़ी मानी क्या है? विरासत। विरासत से मुराद क्या होता है? जैसे हमारे रियल लाइफ में पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज विरासत में ट्रांसफर हो जाती हैं चिल्ड्रन को, ऐसी ही कोई चीज हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर भी होगी। यानी कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें हमने कोई क्लास बनाई थी, मे बी पर्सन नाम से। उस पर्सन क्लास के अंदर फीचर्स थे नेम, CNIC, एज और कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स। अब हमने कोई दूसरी क्लास बनानी है विच में बी अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर भी हर स्टूडेंट का नेम होता है, एज होता है, CNIC होता है। तो ये फीचर्स तो हमने पहले भी पर्सन क्लास में बना लिए थे। तो हम ऐसा करेंगे कि स्टूडेंट क्लास के अंदर उन फीचर्स को रीराइट नहीं करेंगे। स्टूडेंट का और पर्सन का पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बिल्ड कर देंगे बाय यूजिंग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो इनहेरिटेंस को फॉर्मली देखते हैं, इनहेरिटेंस की एनाटॉमी या डेफिनेशंस क्या कहती हैं। और ऑथर सेज inheritance is a mechanism by which one class is allowed to inherit the features of another class। यानी कोई सुपर क्लास होगी, उसके फीचर जो है वो इनहेरिट करेगी कोई दूसरी क्लास, और उस दूसरी क्लास को हम कहेंगे सब क्लास। तो सब क्लास वो क्लास है जो कि किसी सुपर क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करेगी। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजीज से हमें फेमिलियर हो लेना चाहिए। हम इनको जो है वो अल्टरनेटिवली यूज कर रहे होंगे। सुपर क्लास वो क्लास है जिसमें वो फीचर्स एग्जिस्ट कर रहे थे। सुपर क्लास के लिए हम जनरल क्लास का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। बेस क्लास हम इसको कह सकते हैं, पेरेंट क्लास इसको कह सकते हैं। इसके कंट्रास्ट में है सब क्लास, वो क्लास जिसके पास फीचर्स खुद के कंस्ट्रक्टेड नहीं थे, शायद खुद के डेवलप नहीं थे शायद, लेकिन उसने पेरेंट से जो है वो इनहेरिट करके जो है वो अपने पास रिसीव कर लिए। तो दैट क्लास इज कॉल्ड सब क्लास। सब क्लास के लिए हम स्पेशलाइज्ड क्लास का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटेंडेड क्लास का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। तो यस, ये रियल लाइफ की इंस्पिरेशन से ही हमने गेट किया है, जिसमें हम पेरेंट की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर देंगे चाइल्ड के अंदर। और ये प्रॉपर्टीज हमारे पास इंक्लूडिंग द फील्ड्स एंड इंक्लूडिंग द मेथड्स हो सकती हैं। अच्छा, बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है। एक को हम कहते हैं जनरलाइजेशन और दूसरे को हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन को हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इफ वी हैव मैनी क्लासेस जिनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स हैं, शेयर्ड फीचर्स हैं, मिसाल के तौर पर टीचर क्लास और स्टूडेंट क्लास। टीचर का भी नेम होता है, स्टूडेंट का भी नेम होता है, टीचर का भी CNIC होता है, स्टूडेंट का भी CNIC होता है। इसी तरह से टीचर की भी कोई डेट ऑफ बर्थ होगी, स्टूडेंट की भी कुछ डेट ऑफ बर्थ होगी। तो हम ये सारे फीचर्स दोनों क्लासेस में सेपरेटली लिखने की बजाय क्या करेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और किसी एक क्लास के अंदर कंबाइन कर देंगे। तो process of extracting shared features from two or more classes and combining them into a generalized superclass is known as generalization। ठीक है, ये shared features attributes हो सकते हैं, यानी fields यानी variables, ये associations हो सकती हैं, ये methods हो सकते हैं। स्पेशलाइजेशन इसके कंट्रास्ट में क्या है कि कोई एग्जिस्टिंग क्लास थी जैसे पर्सन क्लास, हमने उसका कोई न्यू वर्जन या स्पेशलाइज्ड वर्जन बनाना है, जैसे कि यू मे से एम्प्लॉय या स्टूडेंट या टीचर। तो इन जनरल एवरीवन इज अ पर्सन, बट वो पर्सन जो कि जिसकी कोई एम्प्लॉय आईडी है, जिसकी कोई सैलरी जनरेट होगी, जिसके कोई वर्किंग आवर्स ऑब्जर्व होंगे, उसके लिए हम एक नई क्लास बना लेंगे। उसका नाम में भी हम एम्प्लॉय क्लास रखें और उसको हम कहा करेंगे कि ये सब क्लास है। अब इस सब क्लास के अंदर मैं अगेन नेम, CNIC, एज, डेट ऑफ बर्थ ये रीराइट नहीं करूंगी। मैं उस एग्जिस्टिंग क्लास के साथ इस न्यू क्लास को इनहेरिटेंस में जो है वो कनेक्ट कर दूंगी। तो वो एग्जिस्टिंग क्लास के पेरेंट क्लास के फीचर्स चाइल्ड क्लास के अंदर भी आ जाएंगे। तो इससे हमने क्या अचीव किया? रीयूजेबिलिटी का फिनोमिना। हमें कोड को रीराइट नहीं करना पड़ा, हमने उसको रीयूज कर लिया। रीराइट करने की बजाय रिडंडेंसी ऑफ कोड को हमने क्या कर लिया? अवॉइड कर लिया। तो जो हमारा स्पेशलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, यानी एम्प्लॉय क्लास की अगर बात करें, तो जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है उसके पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जनरल ऑब्जेक्ट की भी, यानी एक ह्यूमन की या एक पर्सन की जो प्रॉपर्टीज थी नेम, CNIC एंड डेट ऑफ बर्थ, वो हमारे एम्प्लॉय को भी मिल जाएगा। प्लस एम्प्लॉय की जो खुसूसी एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मिसाल के तौर पर उसका एम्प्लॉय आईडी, मे बी उसका सैलरी, मे बी उसका वर्किंग, और तो वो सारे भी उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएंगे। तो एडिशनल फीचर्स आर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन स्पेशलाइज्ड क्लास। जनरली हम इनहेरिटेंस के लिए इज आ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं।
यानी वी कैन से एम्प्लॉय इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, स्टूडेंट इज अ पर्सन। तो ये पर्सन जो है ये आपकी जनरल क्लास है, पेरेंट क्लास है। एम्प्लॉय, स्टूडेंट और टीचर ये सारी आपकी स्पेशलाइज्ड क्लास हैं। आप इनको सब क्लासेस कह सकते हो, आप इसको चिल्ड्रन क्लासेस कह सकते हो। तो हमने बेसिकली इनहेरिटेंस के थ्रू इन दो क्लासेस के दरमियान में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, ताकि हम पेरेंट की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकें, यूज कर सकें और रीराइटिंग ऑफ कोड को अवॉइड कर सकें। इसको प्रोग्रामेटिकली अचीव करने के लिए वी हैव एक्सटेंड्स कीवर्ड, लोअर केस्ड है। इसको प्रोग्राम के अंदर भी साथ साथ टेस्ट कर लेते हैं। तो यस, वी हैव अ जनरल क्लास नेम्ड पर्सन, जिसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ फील्ड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। फील्ड्स हमारे पास प्राइवेट हैं और मेथड्स हमारे पास पब्लिक हैं। एम्प्लॉय क्लास इज गोइंग टू एक्सटेंड द पर्सन क्लास। तो पहले हम सब क्लास का नेम लिखेंगे, एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ सुपर क्लास का नेम लिख देंगे। अब इससे क्या हुआ, पर्सन क्लास की नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टीज इनहेरिट होकर एम्प्लॉय क्लास को भी मिल गई। डज इट मेक सेंस? देन हम क्या करेंगे, वी कैन एक्सेस दोज प्रॉपर्टीज हेयर। पब्लिक, वी मे हैव void, कोई प्रिंट मेथड लिखते हैं। अब प्रिंट मेथड के अंदर मैं लिख सकती हूँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। ये तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, लेकिन मैं इनहेरिटेंस की वजह से एक और चीज कर सकती हूँ, विच इज आई कैन गेट द नेम। और नेम किसके पास है, बेसिकली इस क्लास में तो नहीं लिखा हुआ, पेरेंट क्लास में लिखा हुआ था। अब पेरेंट क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टीज का तो हमें पता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड ऑफ दिस क्लास, ये तो हमारी एक्सेस स्पेसिफिकेशन ने हमें रोका है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज कांट बी एक्सेस्ड बाय द चाइल्ड, हाँ पब्लिक प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सेस्ड बाय द चिल्ड्रन। तो वो इसको एक्सेस कर लेगा, तो मैं गेटर के थ्रू उसको गेट कर लूंगी। तो गेट नेम मैंने नहीं लिखा इस क्लास में। अगर हमने ये मेथड इस क्लास में नहीं लिखा तो पहले क्या होता था, विदाउट इनहेरिटेंस कैन नॉट फाइंड सिंबल आता है, वो कहता है कि ये गेट नेम किधर है मुझे नहीं पता। मैं अभी एक्सटेंड हटा रही हूँ, एरर फेस करते हैं। अभी वो कह रहा है गेट नेम कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये किधर है गेट नेम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने इसको एक्सटेंड किया है पर्सन क्लास से। अब चूंकि ये पर्सन क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, अब ये हमें वो एरर नहीं दे रहा। ये फिलहाल मेन मेथड मिसिंग का एरर है, जो कि इसमें आएगा ब्लूप्रिंट वाली क्लास में। यानी अब हम इस पब्लिक गेटर को एक्सेस कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? इसी तरह से हम इसका नेम, CNIC, बाकी सब फीचर्स को भी जो है वो रीड कर सकते हैं। अब रनर क्लास में एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एम्प्लॉय का, मे बी एम्प्लॉय 1, न्यू कीवर्ड एम्प्लॉय, एक ऑब्जेक्ट बन गया। और फिर उसके बाद मेथड कॉल कर लेते हैं प्रिंट का, emp1 डॉट डिस्प्ले है शायद उस मेथड का नाम, या प्रिंट है, प्रिंट, प्रिंट मेथड है। तो यस, हमें दोनों की वैल्यूज जो है वो एक्सेस हो गई। अभी चूंकि हमने जीरो और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है इसको बनाया है, इसीलिए उनके अंदर क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। बोथ आर स्ट्रिंग्स, दोनों में क्या आ गई, डिफॉल्ट वैल्यू। तो चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस द नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ अ पेरेंट क्लास। इस क्लास में भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट भी अगर कहीं पर है, मिसाल के तौर पर हमने emp1 जो है ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, जहां जहां चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वहां वहां वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को गेट कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं CNIC देखना चाह रही हूँ, तो CNIC अगर मैंने इसी फॉर्मेट में लिखा है, गेट CNIC लोअर केस CNIC, इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। CNIC, तो yes, we have got all non-private properties of our parent class. ठीक हो गया। तो दिस इज द पावर ऑफ इनहेरिटेंस, वी कैन गेट पेरेंट्स नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टीज इन आवर चाइल्ड क्लास एज वेल एज वेर एवर द चाइल्ड्स ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, वी कैन गेट दोज प्रॉपर प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास एज वेल। हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस वाया विच वी हैव अचीव्ड दिस रीयूजेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कोड। तो हमने ये नेम CNIC दोबारा से एम्प्लॉय में नहीं बनाया, हमने उसी को डायरेक्टली जो है वो गेट कर लिया। इस तरह से हम चाहते तो
इसको भी जो है वो रीराइट कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे। इसको यहाँ से मैं फैच कर रही हूँ here actually, so yes we can do it।